हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कनाडा के बाद में अब यूएसए ने भी अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए हैं। खैर ये बात नई नहीं है, पहले भी बहुत बार यूएसए ने इंडिया के साथ में इस तरीके के पैंतरे चलाए हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में यूएसए इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को अपने अगेंस्ट में खड़ा अगर पाएगा तो यूएस बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और वही सिचुएशन अभी बार बार दिखाई पड़ रही है कि अभी रिसेंटली एफबीआई और यूएसए के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें मोस्ट वांटेड की लिस्ट अपडेट हुई और उसमें इंडिया की जो रॉ है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके फॉर्मर एजेंट विकास यादव को भी उसमें ऐड कर दिया। और कहा जा रहा है कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू को असैसिनेट करवाने के लिए विकास यादव और दूसरी तरफ निखिल गुप्ता मिलकर के कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे थे। ऐसे में निखिल गुप्ता ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हैं, उनके खिलाफ में पूरी कार्रवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अब विकास यादव को भी उसी लिस्ट में ऐड ऑन कर दिया है। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि कनाडा की लीडरशिप जस्टिन ट्रूडो के अंडर में किस तरीके से जलील हो रही है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज कनाडा के ऑपोजिशन लीडर्स वहां पर साफ साफ कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई आपकी बेवकूफी के चलते इंडिया के साथ में कनाडा के रिश्ते सबसे बुरे हालात से गुजर रहे हैं। तो ये चीजें हमें यहां पर समझनी होंगी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं ये कनाडा और यूएसए जैसे चोर चोर मोसेरे भाई। और इसके अंदर एक बात बार बार हाईलाइट हो रही है कि फाइव आईज जो हैं, जिनमें आप ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड को भी ऐड कर दो, जो कि एक इंटेलिजेंस अलायंस है, ये मिलकर के चाहते हैं कि कैसे भी करके इंडिया को प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी अक्टूबर मंथ में मिलेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए रशिया जा रहे हैं। और उस चीज को लेकर के यूएसए बिल्कुल भी सहज नहीं है। इस बात को अपनी तरफ से प्रेशराइज या एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया पे। अब आप देखिए कि विकास यादव पे क्या चार्जेस लगाए गए हैं। एक तरफ मर्डर फॉर हायर, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, मनी लॉन्ड्रिंग। इसके पीछे स्टोरी जो यूएसए के द्वारा परोसी जा रही है दुनिया में, वो ये कि निखिल गुप्ता के द्वारा एक इंडिविजुअल को अप्रोच किया जाता है जो कि पन्नू को मारेगा। उस चीज के लिए यह था कि निखिल गुप्ता को सपोर्ट किया जा रहा है। यह है निखिल गुप्ता का एक स्केच, राइट, मैंने बीबीसी से निकाला। वहीं पर आप क्या देखते हैं कि विकास यादव कहीं ना कहीं निखिल गुप्ता को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए पहले काम कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली निखिल गुप्ता तो देखो अभी यूएसए की कस्टडी में है, बट निखिल गुप्ता बार बार यह बात अपनी तरफ से कह चुके हैं, इंटरव्यू भी आ चुका है उनका, कि यह कॉन्स्पिरेसी है मेरे खिलाफ, मुझे फंसाया जा रहा है, सच कुछ और है। तो हम यह एक्सपेक्ट करते हैं कि समय के साथ में द ट्रुथ विल प्रिवेल। वहीं दूसरी तरफ विकास यादव जो हैं, उनको अब यूएसए जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है कि यहां पर जो खालिस्तानी मामला है, इसको क्यों यूएसए अपने हाथों में लेकर के चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो निज्जर का जो किलिंग हुआ था कनाडा में, उसको लेकर के किस तरीके से हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, और आप देख सकते हैं कि अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो ने पूरी रिश्तेदारी को बिगाड़ दिया। एग्जैक्टली उसी ट्रैक के ऊपर चल पड़ा है अभी यूएस। इवन यूएसए की मीडिया कह रही है कि इंडिया अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने रिलेशंस को टेस्ट कर रहा है, और उस टेस्ट में मोर और लेस यूएसए फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि हम बुरी से बुरी परिस्थिति में अगर कभी फंसते हैं तो यूएसए जैसे कंट्री पे तो हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने खुद के मौकों पर खुद के हिसाब से पैतरे चलेगा। एग्जैक्टली इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा नेशनल इंटरेस्ट देखे जाते हैं। हम भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट देख करके रशिया के साथ एंगेज कर रहे हैं, और जरूरत पड़ती है तो चाइना को भी कॉन्फिडेंस में लेकर के चलते हैं। वो बात अलग है, चाइना के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहते हैं, बट स्टिल जब वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर करना होता है तब इंडिया चाइना के साथ में जहां पर भी कॉमन इंटरेस्ट आते हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हम साथ मिलकर के बात उठाते हैं। अब आप देखिए कि ये जो पन्नू है भाई, ये इंडिविजुअल स्पीच देता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इसके वीडियोस मिल जाएंगे। बंदा कहता है कि हां जी, हम तो इंडिया को बिल्कुल खत्म कर देंगे, खालिस्तान बना करके रखेंगे, और सबसे बड़ी बात, अगर नहीं मानी गई हमारी बात तो हम उड़ा देंगे पार्लियामेंट को। इस तरीके की ये जो
बातें हैं ये कहते हैं, जो साफ साफ एंटी इंडियन है, किसी को वहां पर कोई लाग लपेट की जरूरत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूएसए इन जैसे इंडिविजुअल्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, अपने देश की, अपनी खुद की गिरहबान को संभाल लो। जब 2020 में एक ब्लैक मैन, ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया था, तो आपके देश में किस तरीके से प्रोटेस्ट इरप्ट हुए थे। अगर आप अपने देश को संभाल लोगे तो वो ठीक है ना, दूसरे देशों में क्यों ताकाझाकी कर रहे हो। पर यूएसए की भी एक गंदी आदत पड़ी हुई है, वो अपने आप को ग्लोबल पुलिसमैन मान करके चलता हुआ आया है। जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो यूएसए की हेजेमनी स्टैब्लिश हो गई कि आज ही हमारे बराबर तो कोई है ही नहीं। तो वो जो एक बीमारी लग गई ना, कभी कभी होता है लोगों को फितूर चढ़ जाता है, तो वो फितूर अभी यूएसए के दिमाग से उतर नहीं रहा है। बट वहीं पर इंडिया की तरफ से एकदम क्लियर है कि हम मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर बिल्कुल विश्वास करते हैं। हमारा हमेशा किसी के साथ में भी ऐसा झुकाव नहीं रहने वाला है कि हां जी वो जो कहेगा वो हम कर देंगे। नेटो की तरह मामला नहीं है, हम बिल्कुल बैलेंस्ड मैनर में चलेंगे, हम इंडिया के साथ चलेंगे। इसी का परिणाम क्या है कि देखो 16वीं ब्रिक्स की समिट हो रही है। रशिया की एक सिटी है जिसका नाम है कजान, जो कि मॉस्को से बिल्कुल ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है। और आपको मैं मैप दिखा दूं, ये है आपका कजान, जो कि ये रिवर है, इसका नाम है वोल्गा। वोल्गा रिवर के किनारे पर स्थित ये सिटी है जहां पर ये मीटिंग होने वाली है। तो यूएसए बिल्कुल लगातार दबाव बनाए रखना चाहता है कि भाई कैसे भी करके इंडिया जो है वो रशिया और चाइना के साथ में खड़ा ना मिले। अब आप सोचो एक बार कि वो पिक्चर जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में एक तरफ खड़े होंगे पुतिन और दूसरी तरफ शी जिनपिंग, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के पैरों के जमीन जो है, पैरों तले जमीन उसको हिलाने वाली हो सकती है। तो ये जो चीजें है ना, ये साफ साफ जाहिर कर रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज कितने ज्यादा डेस्परेट हैं इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए। बट इंडिया लीडरशिप के हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हाथों में है। यहां पर अगर हम कनाडा का मामला उठा करके देखें तो वहां पर एक ऐसी लीडरशिप है जिसने पूरे कनाडा की नाक कटवा दी। और अभी रिपोर्ट्स यूं निकल के आ रही है कि मिस्टर जस्टिन ट्रूडो का जो एक तरीके का गुडविल था कनाडा में, वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। बताया जा रहा है कि 70% कैनेडियंस जस्टिन ट्रूडो से खुश नहीं है। वहीं पर हम यूएसए की बात करें तो दोस्तों वहां पर भी इलेक्शन है, वोटिंग होने वाली है नवंबर में, और जनवरी तक प्रोबेबली आंसर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इस रिजल्ट में अगर यूएसए की लीडरशिप में परिवर्तन आया, डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत करके आ गए, तो मान के चलें कि ये सारी पॉलिसीज में यू टर्न देखने को मिलेगा जो इंडिया के साथ में अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। वहीं पर अगर कमला हैरिस आ गई तो देखो वो इंडियन ओरिजिन की भले ही होंगी, पर इंडिया के हिसाब से क्या सोचती हैं क्या नहीं सोचती, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के दूसरे जो लीडर्स थे, चाहे वो बिल क्लिंटन को उठा के देख लो या फिर अभी जो बाइडेन को उठा के देख लो या बराक ओबामा को उठा के देख लो, वहां पर साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वो लोग इंडिया के इंटरेस्ट की बजाय बहुत सारी चीजों के अंदर अपना सिक्का चलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि लीडरशिप में अगर चेंज होता है तो हम ये एक एक्सपेक्टेशन या एक आशा लगा करके बैठ सकते हैं कि आज ही कुछ चेंज हो। बट एक लेसन है हमारे लिए, साफ साफ क्या है कि इंडिया को केवल और केवल प्रेशराइज करने के लिए ये खालिस्तानी जो भी टेररिस्ट है, वैसे खालिस्तानी वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, खालिस्तान एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं भाई, ये जो कनाडा बेस्ड यूएसए बेस्ड जो टेररिस्ट हैं, इन लोगों के द्वारा जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, उस नैरेटिव को इंडिया को दबाव में लाने के लिए वहां की सरकारों के द्वारा यूज किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। यह साफ साफ जाहिर करता है कि इंडिया बिल्कुल भी यूएसए जैसे कंट्रीज पे ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते। और यह चीज एकदम क्लियर भी है हमारे स्टैब्लिशमेंट में कि भाई सीधी बात है, हम हमारे साथ में है, जिसको हमारे इंटरेस्ट में फायदा दिखे साथ आ जाओ। तो ये सिचुएशन है भैया। आई होप आपको ये चीज पूरी समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल मैं यहां पर पूछना चाहूंगा कि रिवर वोल्गा जो है वो आप बताइए कि कहां पर जाकर के अपना पानी डिस्चार्ज करती है, कहां पर जाकर के समंदर में मिलती है, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।